प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967। 10 पेज के मध्य आध में बात चल रही थी। कैरेक्टर्स सिद्ध होते हैं सर्विस से, खास सर्विस से कैरेक्टर सिद्ध होता है। समझे ना? फिर हर सर्विस में कौन कौन सी सर्विस? ढेर सारी सर्विस। मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा में भी अनेक प्रकार की सर्विस होती है। कोई ऐसे थोड़े ही है कि सर्विस कोई एक प्रकार की होती है। चलो, किचन की भी सर्विस अच्छी नहीं है क्या? नहीं, किचन में भी अगर योग में रह करके बहुतों का कल्याण कर सकते हो तो करते होंगे। कोई कहती होगी योग में रहती होगी, कोई ना भी रहती होगी, तो वो तो अगर खुद बैठ करके बताएगी तभी तो मालूम पड़ेगा। अपना याद का चार्ट लिखती होगी, बाबा को बताएगी तो पता पड़ेगा। तो उस चार्ट में भी वो लिखे, मैंने आज जो रोटी पकाई, तो जब यो रोटी पकाती थी तो उस समय में हम याद नहीं कर सकती थी, तो रोटी जल गई। फलाने का वो हाथ जल गया। अच्छा, चलो, उस समय तो जरा मुश्किल था याद करना, परंतु नहीं, कोई ऐसी चीज बनाती है जैसे दूध पकाती है, तो बैठ करके घुमाती है, नहीं तो दूध तो उफन के बाहर आ जाएगा। तो बाप को याद कर लो। भूननी देती है, भूननी माने कोई चीज भूनी जाती है और देती है तैयार करके, तो बाप को याद करके। समझा ना? कि जितना होए, मिनट 2 4 5 जो मिले। समझा ना? ये जो भी लिख करके आते हैं ना, कोई 2 मिनट भी लिख करके आते हैं, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट ये लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुमको याद के लिए टाइम तो बहुत मिलता है, उसमें भी खास जब घूमने जाते हो, तो अगर कोई घूमने जाते हैं ना, तो झरमुई झगमुई कचरा बकते रहते हैं, क्योंकि बाप अवस्था को तो हर एक की जानते हैं ना, किस प्रकार की सखियां होती हैं, जाती हैं घूमने। बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जाता है कि कचरा महकती जाती होंगी। उनसे अगर पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो ज्ञान की बातें करते जाएंगे। फिर झूठ बोला। तो ऐसे झूठ वालों को क्या हो जाएगा?
ऐसे झूठ बोलने से वो जो भी कट उनकी निकली होगी वो भी चढ़ जाएगी। समझे ना? तो ये सभी बातें बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को कि अभी तो सुधर जाओ, टाइम बहुत थोड़ा है। तुम लोग तो कहते हो कि 9 बरस हैं, 67 की वाणी है ना, कहते हो कि 9 बरस हैं, पर बहुत से मनुष्य तो ये बात समझते नहीं है ना। अरे ये तो वर्ष 2-3 भी हो सकते हैं। 27/8/1967 की वाणी का 11वां पेज। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें अखबारों में पढ़ती जाती हैं। जो समझेगा, अभी अभी लड़ाई छिड़ी बड़े में बड़ी, और वो खुद भी कहते रहते हैं कि बड़ी वार लग जाएगी और बहुत मौत हो जाएगा, बिल्कुल ही। और समझते भी हैं कि अभी लड़ाई लगी कि लगी। आगे जो लड़ाई, जो बड़ी वर्ल्ड वार लगी थी ना, कौन सी? द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें ये नहीं समझते थे कि अब ये वार लग जाएगी, किसी के दिमाग में नहीं था। नहीं, ये तो उनके पास जो बम थे वो समझते थे कि अगर आफत पड़ेगी तो थोड़ा छोड़ देंगे। बाकी यहां तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं सब कि इनके पास तो ढेर पॉइंट्स हैं। कहा? यहां अभी वो और ऐसे ऐसे बने हुए हैं। आगे वाले तो कुछ भी नहीं थे। कितनी पावर के थे? 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी। चलो, उसको गिरा दिया था। अभी तो उन बॉम्ब में जहर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। दुनिया की बात। और यहाँ कौन सा बॉम्ब? जब बॉम्ब छोड़ते हैं, चाहे परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब हो या छोटा मोटा बॉम्ब हो, तो ग्लानि की जहर भर देते हैं। भरते हैं ना, यहां भी भरते हैं और बाहर की दुनिया में भी। तो मनुष्य मरे तो बस। यहां कैसे मरते हैं? यहाँ निश्चय बुद्धि हो के बाप के बच्चे बनते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो मर जाते हैं। बाप है ही नहीं। क्या ग्लानि का बॉम्ब फटेगा, उसमें ग्लानि का जहर बाहर निकल पड़ेगा, तो बहुतों को अनिश्चय आएगा ना कि बाप है या क्या है, भगवान है या शैतान है। और मनुष्य मरे तो बस। बाबा ने समझाया ना, बस बास आवे, क्या ग्लानि की, बदबू की बास आवे और वहीं खत्म हो जावे। अभी देखो नेचुरल कैलेमिटीज होती है,
तब क्या हाल होता है? फेमिन होंगे तो क्या हाल होगा? फेमिन का मतलब वेद की दुनिया में कैसे शूटिंग होती है? फेमिन माने अकाल पड़ेगा। तो जब अकाल पड़ेगा तो पानी नहीं मिलेगा। यहां फिर ज्ञान जल की बात है, तो क्या हाल होगा? पानी नहीं मिलेगा तो बहुत से मर जाएंगे। अन्न का दाना नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है शूटिंग की दुनिया में? है याद का अन्न। अब निश्चय ही टूट रहा है बाप के ऊपर, क्या कि सुप्रीम सोल बाप है या नहीं है। तो योग की खुराक मिलेगी? वो भी नहीं मिलेगी। तो दुनिया का बहुत खूनी नाहक खेल नजदीक होता जाता है। कौन सी दुनिया का? सिर्फ बाहर की दुनिया का या ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया, शूटिंग काल का भी है। खूनी नाहक खेल ये क्या होता है? वहां बाहर की दुनिया में आपस में लड़ते हैं। जैसे मुसलमान हैं, कटारी खंजर चलाएंगे तो देह का खून बहेगा। और यहाँ ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में क्या होगा? है संकल्पों का खून नाहक बहता जाता है। तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर बन जाएंगे। इसको कहा जाता है खूनी नाहक का खेल, यानी सबका खून। भले कोई अच्छे अच्छे आदमी भी हो ना, अरे तुम्हारा भी खून हो जाएगा। है ये किससे कहा है? ब्राह्मण बच्चों से कहा तुम्हारा भी खून हो जाएगा। तुम्हारा अभी नहीं होगा क्या? नहीं, और ही नाहक खून हो जाएगा बस। क्योंकि विनाश तो जरूर होना ही है। तो इसलिए विनाश होने के पहले अपने भविष्य का, जिसको तोषा कहा जाता है, वो तो बनाते हैं। वो होता है अल्पकाल क्षण भंगुर का तोषा। दान पुण्य करती है ना। और ये है 21 जन्म का तोषा बनाने की बात। तो वो समझ तुम बच्चों को मिलती तो है ना। है हवा को कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा टोली ले आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। मुख तो मीठा कर ले। वो समझते हैं, लिखते हैं। बाबा ये चार्ट रखने से अवस्था बहुत अच्छी हुई है। ये खबर रहता है कि हम सारे दिन में कितना पाप करते हैं।
लिखेंगे तो अलर्टनेस रहेगी ना। और कितना अपने लिए पुण्य करते हैं? पुण्य काय से होगा? पाप काय से होता है? बाहर की दुनिया में भी दान पुण्य करते हैं ना। एक तरफ पाप करते जाते हैं, फिर दान पुण्य भी करते जाते हैं, ऐसे भी होता है। यहां भी ऐसे ही है। अगर कोई ज्ञान दान करते हैं तो पुण्य करते हैं ना, क्योंकि पाप से पाप आत्मा और पुण्य से पुण्य आत्मा बनते हैं। तो कितना हमें इन पाप पुण्यों को देखते हैं। क्योंकि हमको ये चार्ट लिखने में उन्नति मिलती है, ये बात हम अभी जानते हैं। परंतु कितने करते हैं? कोटों पुरुषार्थियों में को में भी पूरा ये चार्ट बनाते हैं अपना। चलो बांटो, क्या टोली बांटो। क्योंकि ये लिखते हैं तब तो उनके जीवन का वो वॉल्यूम निकालती है ना बच्ची। वो सभी नोट करते जाते हैं। क्या होता मेल लिखते जाते हैं। बाबा ने तो देखा है, एक बड़े आदमी को एकदम देखा, समझा ना, समझो करोड़पति, उसको बाबा ने लिखता हुआ देखा है। शाम हुई रात हुई तो वो बैठ करके लिखते हैं कितना आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ। सारे दिन में हमने तो क्या क्या किया, तुम बच्चों को भी देखना है। अगर कुछ किया है पाप तो फिर भगवान को याद करके माफी मांग लो कि हमने ये पाप किया है। कैसे माफी मांग लो? अंदर ही अंदर है। हाँ, अंदर ही अंदर नहीं है, वो सब लिखते रहते हैं। तो फिर हमारे पिछाड़ी वाले जो होंगे वो पढ़ें तो वो भी ऐसे ही चार्ट लिखने वाले हो जाए। अब जो करेगा वो ही पावेंगे। और अभी तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाबा की बुद्धि बार बार टोले, तुमको मिला क्या चार्ट? क्या टोली मिला? सिकील दे बच्चों प्रति। कैसे बच्चों के प्रति? कोई बच्चे बचपन में खो जाते हैं ना, और फिर बड़े हो जाते हैं तब मिलते हैं, तो फिर कहते हैं सिकील दे बच्चे।
बहुत समय के बाद मिले हुए, और सर्विसेबल बच्चे। क्या ऐसे बच्चों के प्रति बाप याद प्यारी ही देंगे। सर्विसेबल बच्चों के प्रति क्यों? सर्विसेबल बच्चों को क्यों याद प्यार देंगे? दूसरे कोई दुश्मन है क्या? क्योंकि जो सर्विस करते हैं ईश्वरीय सर्विस करते हैं ना, और ईश्वर किस लिए आया हुआ है? नई दुनिया बनाने के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खलास होने वाली है, तो नई दुनिया की बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए फिर ये सब बात बतानी तो पड़ती है ना, कि सबसे बच्चों को बाप याद करते हैं, तो बाप का परिचय तो देना है ना सबको, है कि कोई को देना है कोई को नहीं देना है। ये दुश्मन है इसको नहीं देना है, ये दोस्त है इसको देना है, तो सर्विस हुई नहीं। हाँ, बाप की याद में सर्विस करेंगे तो बाप को रथ है अपना, है अपना रथ? अपना रथ तो है नहीं। तो बाप को निस्वार्थ सेवा करनी होती है, तो बाप की सेवा जो करें वो भी कैसी सेवा करें? निस्वार्थ सेवा करें। अगर कोई बाप का परिचय नहीं देता है तो क्या समझा जाएगा? वो बाप का बच्चा है? बाप का बच्चा ही नहीं है, क्योंकि बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए। और नई दुनिया बनाने के लिए जो ज्ञान दिया बाप ने, वो बाप का दिया हुआ ज्ञान न खुद समझा न दूसरों को समझाया, तो कैसे समझा जाएगा ये सर्विसेबल? अच्छा, मीठी मीठी शकील दे बच्चों के प्रति पहले पहले शकील दे बच्चे क्यों बोल देते हैं? वो बच्चे क्यों याद आते हैं? कब के बिछड़े हुए? यज्ञ के आदि के बिछड़े हुए रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। 16 तारीख